अरे में मिले के एडमिशन कंपटीशन देता। अरे चालू हो गया। दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है और देखिएगा ये लेटर जो है, लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये ऑल इंडिया एम्प्लॉयड फेडरेशन की तरफ से दिया गया है। डॉक्टर मंजी सर इसकी पैरवी कर रहे हैं, तो देखिएगा काफ़ी अच्छा इसमें लेटर है, काफ़ी अच्छा प्रावधान है। फिलहाल के लिए जो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम चालू किया गया है उसी के संबंध में इन्होंने क्या किया है, ग्रेटिट्यूड दिया है, धन्यवाद दिया है डॉक्टर जितेंद्र जी को। देखिए दोस्तों, इसके अलावा और है क्या, एथिक कमीशन है आएगा, इसका भी ग्रेटिट्यूड है। लेकिन यूपीएस में कुछ संशोधन की इन्होंने सिफारिशें की हैं और क्या यदि संशोधन हो जाए तो ये ओपीएस के जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो यहाँ पे संशोधन की सिफारिश डॉक्टर मंजी सर ने किया है, तो और मोस्ट प्रोबेबली ये हो भी सकता है क्योंकि 17 फरवरी 2025 तक के लिए पीएफआरडीए ने यूपीएस के जो प्रावधान है, जो ड्राफ्ट है अभी इंटरिम, उसमें क्या सुधार हो सकता है। सो that is asking for feedback or comments from public and as well as from government employees और federations etc. तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, जब कोविड लगा था उस टाइम पे जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो रही थी, तो एनपीएस में उनका कॉर्पस उस हद तक नहीं था। तो इसी का सोल्यूशन लाते हुए कि भाई उनको तो बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम पेंशन मिल रहा है, कॉर्पस भी बहुत कम है, ना के बराबर है, उनकी फैमिलीज बैकफुट पे आ रही, फुटपाथ पे आ रही हैं। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए एक अपडेट किया गया था, संशोधन किया गया था पेंशन सर्विसेज में। और ऐसे माहौल में कि जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस डेथ करता है तो रूल्स 2021 के मुताबिक उसके नॉमिनी को, उसके बाद जो उसकी पत्नी रहती, स्पाउस, पति कोई भी रहे, तो उसको ऑप्शन मिलता है कि वो ओपीएस चूज कर सकता है, ठीक है ना। उसको ओपीएस पेंशन मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, जब वो डेथ कर जाए उसके नॉमिनी को। और फिलहाल के लिए जो फैसिलिटी है ये एनपीएस और ओपीएस के बीच है, आप एनपीएस लो, ओपीएस लो। अब इस मामले में जब आपको ओपीएस मिलेगा तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका जो एनपीएस कॉर्पस जमा हो रहा है, तो उसके हिस्से वाला, क्योंकि सरकार कुछ करती है कुछ उसका है, तो उसके हिस्से वाला उसको मिल जाएगा वापस, गवर्नमेंट वाला गवर्नमेंट रख लेगी, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो उसको लास्ट सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा, डीए-डीआर लिंक रहेगा। तो ओपीएस ऐसे मामले में लागू है। तो डॉक्टर मंजीत सर कह रहे हैं कि आप यूपीएस में जितने प्रावधान दिए हैं ठीक है, अगर आपको हमारा जीपीएफ हमें नहीं देना है, आपको एनपीएस के तौर पे डिटेक्ट करना है, आप करिए। लेकिन जो एनपीएस का कॉर्पस आपका और हमारा कट रहा है, तो मेरा वाला आप हमें रिटायरमेंट या वीरस के टाइम पे दे दीजिए और आप अपना वाला गवर्नमेंट रखे रहें। फ़िलहाल के लिए जब ये रिटायर हो तो आप ऑप्शन दीजिए कि आप एनपीएस लेना चाहते हैं या फिर जो ये वाला प्लान है 2021 वाला, कि आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा और साथ में आपको ओपीएस जैसी पेंशन मिल जाएगी। तो ये वाला प्रावधान की मांग कर रहे हैं। बाद भी ये लागू है डेथ के केस में, लेकिन सर के द्वारा बोला जा रहा है कि आप पेंशन के मुद्दे में, पेंशन के मामले में जब वो वीआरएस ले या फिर रिटायरमेंट तो ऐसे हो जाए, आप उससे पूछिए कि क्या आप ये वाली योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए ये ओपीएस से कैसे अलग है कि ओपीएस में आपका कोई भी एनपीएस डिडक्ट नहीं होगा, बल्कि जीपीएफ के तौर पे आप रुपए कटवा सकते हैं एज पर योर विश। और इस वाले मामले में क्या होगा कि आपका एनपीएस जैसा कटेगा, लेकिन आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा, साथ में ओपीएस भी मिल जाएगा और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो चला जाएगा। तो ऐसे में जो मार्केट ग्रो करने का है तो ग्रो करेगा, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा भी आएगा और आपको जो रुपए देने का बर्डन रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा। सो दिस इज़ द केस, दिस इज़ द डिमांड। दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है। बाद में 17 फरवरी के बाद कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आएगी। और दोस्तों अगर कोई एनपीएस में रहता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये रहेगा कि अगर आप वीरस पहले लेते हैं, कोई भी अगर रिटायरमेंट के पहले आप जाते हैं, तो 60-40 का रेशियो बदल के 20% एंड 80% आपको रिमेनिंग बचता है, जिसमें आप एन्युटी ले सकते हैं। सो दिस इज़ द केस। तो आपके जीते जी अगर ये पेंशन मिल जाए तो ओपीएस जैसा ही है ये, और यूपीएस से काफ़ी बेहतर रहेगा। इसी संशोधन की पैरवी डॉक्टर मंजी सर कर रहे हैं एंड ये अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। थैंक यू।